हेलो क्रैकर्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज के इस एक ही वीडियो में हम लोग आई से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, टोटल का टोटल क्वेश्चंस देखने वाले हैं। चाहे वह क्वेश्चन आए कि आई से आप क्या समझते हैं, चाहे वह क्वेश्चन आए कि राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं, चाहे फिर वह क्वेश्चन यह क्यों ना आए कि प्रति व्यक्ति आय से आप क्या समझते हैं, टोटल का टोटल जितना भी आय से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम यानी कि 2026 में जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वही क्वेश्चन सब हम देखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि आय से आप क्या समझते हैं। आप अपने स्क्रीन पे देखिए क्वेश्चन है कि आय से आप क्या समझते हैं। यह क्वेश्चन कई बार आपसे आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो आय किसे कहते हैं हम लोग, देखिए हम लोग जो मेहनत करके कुछ पैसा कमाते हैं वही तो हमारा आय है। जैसे कोई लेबर है और लेबर का कार्य करता है और काम करने के बाद जो उसे मेहनताना मिलता है वही तो आय है। हम कोई ना कोई काम करते हैं अपने जीवन यापन के लिए और उसके बदले में जो मेहनताना मिलता है उसी को हम लोग आय कहते हैं। अब देखिए इसी चीज़ को हम लोग जो है परिभाषा में डेफिनेशन में कैसे देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार की शारीरिक अथवा मानसिक कार्य करता है, यही आपको हम बताया है कि जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार की शारीरिक अथवा मानसिक कार्य करता है और उस कार्य के बदले उसे जो पारिश्रमिक मिलता है उसे हम लोग आय कहते हैं। अभी आपको बताया है कि कोई भी व्यक्ति जो किसी भी प्रकार का, चाहे वह शारीरिक कार्य करे या मानसिक, अब मानसिक कार्य क्या होता है तो जैसे कोई बिल बनाता है, कंप्यूटर चलाता है, तो यह सब मानसिक कार्य है ना। कोई शरीर से काम करता है तो मानसिक या शारीरिक कोई भी कार्य करे और उसके बदले में जो उसे पारिश्रमिक यानी कि मेहनताना मिलता है उसी को हम लोग आय कहते हैं। बताइए आप आराम से इसका डेफिनेशन दे देंगे कि सर कोई भी व्यक्ति चाहे वह शारीरिक कार्य करे या मानसिक कार्य करे और उस कार्य के बदले उसे जो पारिश्रमिक या मेहनताना मिलता है उसी को हम लोग आय कहते हैं। समझ में आ गया आपको? समझ में आ गया आपको तो सबसे पहले आप लोग जो है एक बार कमेंट बॉक्स में अपने अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम कमेंट कीजिए कि आप हमें किस डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं और किस स्टेट से देख रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन जो है वह देखिए, यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं या राष्ट्रीय आय क्या है। तो आय तो हम लोग पढ़ चुके, अब हम लोग पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय आय क्या है। यह क्वेश्चन भी जो है, यह क्वेश्चन भी कई बार आपसे आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि राष्ट्रीय आय क्या है और बड़ा ही आसान चीज है और लोग इसे बहुत ही टफ बना देता है क्योंकि वह पढ़ के ही नहीं जाता है। तो देखिए कह रहा है कि राष्ट्रीय आय का मतलब ही है कि किसी भी देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्य से लगाया जाता है। कह रहा है कि किसी भी देश का राष्ट्रीय आय क्या होता है तो उस देश में जितना भी वस्तु उत्पादित होता है या जितना भी संसाधन है तो उस संसाधन के सेवाओं के बदले जो कुल मूल्य होता है उस राज्य का उसी को हम लोग राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो राष्ट्रीय आय का मतलब क्या है, किसी भी देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का कुल मूल्य, उसी को हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय आय। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वह देखिए यहाँ पे है कि प्रति व्यक्ति आय से आप क्या समझते हैं। अब देखिए इसको आप बड़ा आसानी से समझिए क्योंकि यह क्वेश्चन जो है ना, यह तीनों क्वेश्चन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन है कि प्रति व्यक्ति आय से आप क्या समझते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप आसानी से समझिए। देखिए ऐसे समझिए, अब आप अपने घर में 5 व्यक्ति है लेकिन उसमें पैसा कोई 2 ही व्यक्ति कमाता है। अब 2 व्यक्ति कोई 15-15 हज़ार रुपया कमा रहा है, एक आदमी 15,000 कमा रहा है, एक आदमी भी 15,000 कमा रहा है, तो उस घर का जो कुल इनकम हो गया वो हो गया आपका 30,000 रुपये। लेकिन उस घर में जो परिवार है वह तो 5 आदमी है, तो एक आदमी का कितना प्रति व्यक्ति आय हुआ। तो इस 30,000 रुपया में जो आप 5 से भाग देंगे तब जो आपका निकल के आएगा 6,000 रुपया, इसी को हम लोग प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। अब देखिए यह तो हम आपको उदाहरण दिए, यह घर से संबंधित दिए, इसी चीज को देश से रिलेटेड यदि हमको बताना है तब डेफिनेशन क्या देंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि किसी भी देश के राष्ट्रीय आय में, किसी भी देश के राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर, किसी भी देश का जो कुल राष्ट्रीय आय होता है उस कुल राष्ट्रीय आय में उस देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसे ही हम लोग कहते हैं प्रति व्यक्ति आय। तो किसी भी देश के राष्ट्रीय आय में देश के कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। बताइए आप किसी प्रकार से कोई दिक्कत है? समझ में आ गया प्रति व्यक्ति आय? तो आप क्या कहेंगे कि किसी भी देश के राष्ट्रीय आय में, किसी भी देश के कुल राष्ट्रीय आय में उस देश के कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होगा उसे हम लोग कहेंगे प्रति व्यक्ति आय। समझ में आ गया? चलिए अब देखिए आगे क्या कह रहा है यहाँ पे। तो आगे कह रहा है यहाँ पे कि भारत का राष्ट्रीय आय काफी कम है क्योंकि यहाँ का प्रति व्यक्ति आय का स्तर काफी नीचा है। देखिए किसी भी देश का राष्ट्रीय आय कम होगा कब, जब उस देश के प्रति व्यक्ति आय का स्तर नीचा होगा, यानी कि प्रति व्यक्ति आय यदि कम है तो स्वाभाविक है कि उसका राष्ट्रीय आय भी कम है। अब देखिए यहाँ पे कि प्रति व्यक्ति आय बराबर, यदि आपको सूत्र बताना होगा कि प्रति व्यक्ति आय बराबर सूत्र क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे कि किसी भी देश का कुल राष्ट्रीय आय बट्टे कुल जनसंख्या। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे वही है कि पर कैपिटल
कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय को हम लोग पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं। तो पर कैपिटा इनकम यदि एवरेज निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? तो टोटल इनकम बट्टे टोटल पॉपुलेशन, यानी कि किसी भी देश का कुल इनकम है सो बट्टा उसका जो कुल पॉपुलेशन है सो, ये यदि हम कर देंगे तो उसका प्रति व्यक्ति आय भी निकल जाएगा। इसी चीज़ को आपको हिंदी में लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या लिखेंगे आप? तो लिखेंगे कुल राष्ट्रीय आय, लिख लीजिए कुल राष्ट्रीय आय बट्टे कुल जनसंख्या। इस प्रकार से आप लिखेंगे इसका सूत्र, ठीक है। तो कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, आप अपना नाम और आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा।